हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं कुंदन सर और स्टार्ट करते हैं आज का लेसन चैप्टर नंबर 6 थर्मोडायनेमिक्स, जो कि रिलेटेड है क्लास 11th केमिस्ट्री से। तो इस लेसन के अंदर जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसका लेसन प्लान देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 6 थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आज हम लर्न करने वाले हैं सम बेसिक टर्म्स एंड कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंड इसके अंदर हम लर्न करेंगे व्हाट इज द सिस्टम, व्हाट इज द सराउंडिंग, हाउ मेनी टाइप ऑफ द सिस्टम लाइक क्लोज्ड, ओपन एंड आइसोलेटेड सिस्टम। आफ्टर द लर्न दिस टॉपिक you are able to describe these terms like system, surrounding, closed system, open system and isolated system। फिर हम पढ़ेंगे इसके अंदर फर्स्ट थर्मोडायनेमिक लॉ, जो कि रिलेटेड है आपकी इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड है। इसका मैथमेटिकल कंसेप्ट भी हम लर्न करेंगे एंड फर्स्ट थर्मोडायनेमिक लॉस के ऊपर डिपेंडेंट आपके स्टेट फंक्शन को भी हम लर्न करेंगे। तो चलते हैं आज के फर्स्ट स्लाइड के ऊपर। देखिए, सबसे पहले हमारे पास रहता है थर्मोडायनेमिक्स। तो व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक्स? देखिए, अगर आप थर्मोडायनेमिक्स के वर्ड को कंसंट्रेट करेंगे तो इसमें आपको 2 वर्ड्स मिलेंगे, थर्मो देन डायनेमिक्स। थर्मोस का मीनिंग रहता है आपका एनर्जी। एनर्जी आपकी केमिकल फॉर्म में हो सकती है, मैकेनिकल फॉर्म में हो सकती है, किसी भी फॉर्म के अंदर हो सकती है। तो एनर्जी एंड सेकंड वर्ड है आपका डायनेमिक्स। डायनेमिक्स मीन्स मूवमेंट, ओके, मूव करेगी। मीन्स एनर्जी आपका वन प्लेस टू अदर प्लेस मूव करेगी, या ये भी कह सकते हैं कि एनर्जी आपकी वन फॉर्म टू अदर फॉर्म के अंदर ट्रांसफर हो रही है। तो मीन्स एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम ये स्टडी करते हैं कि एनर्जी वन फॉर्म टू अदर फॉर्म किस टाइप से ट्रांसफर हो सकती है। ओके, तो यही इसी की डेफिनेशन है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज is called thermodynamics। okay, heat is the form of energy। heat आपकी क्या है? एक एनर्जी को ट्रांसफर करने का मोड है, एनर्जी को ट्रांसफर करने का मोड है। लाइक वर्क एंड हीट इज द मोड ऑफ द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एंड एनर्जी डिफरेंट टाइप के अंदर स्टोर हो सकती है, लाइक केमिकल एनर्जी, लाइक मैकेनिकल एनर्जी, ओके, लाइक विंड एनर्जी, लाइक इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड एक्सेट्रा। बट ये जो एनर्जीज है ये वन फॉर्म टू अदर फॉर्म में कैसे ट्रांसफर होते हैं? वाया हीट और वर्क। ओके, तो हमने देखा कि व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक्स। अब नेक्स्ट स्टेप आपका है थर्मोडायनेमिक्स। अगर आपको स्टडी करनी है तो कुछ टर्मिनोलॉजीज को आपको सीखना पड़ेगा। अब ये टर्मिनोलॉजी कौन कौन से? लाइक सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, तो स्टार्ट करते वन बाय वन। द फर्स्ट वर्डिंग इज सिस्टम। अब हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर सिस्टम किसे कहेंगे? सिस्टम पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। इट रेफर्स टू द पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन विच ऑब्जर्वेशन आर कैरिड आउट। मीन्स हम एक छोटे से पार्ट को ले रहे हैं यूनिवर्स का, जिसके बारे में हमें ऑब्जर्वेशन या स्टडी करनी है। देख लेते हैं हम इसको, मैं बताता हूँ आपको। लाइक ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है, इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ पेज नंबर ऊपर दे रखा होगा, पेज नंबर 161। अगर आप ओपन करेंगे तो इसमें आपको दिखाई देगा दिस वन, ये फिगर आपको देखना, सिस्टम एंड सराउंडिंग। अब ये आपको जो बीकर दिख रहा है ब्लू कलर का, और इस बीकर के अंदर अगर हम कंसीडर करें, इसको फोकस करें, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? अंदर कुछ भी लिक्विड फील है। तो दिस पर्टिकुलर बीकर जो आपका है, ओके, और इसके अंदर फील्ड लिक्विड, ये आपका कहलाएगा सिस्टम। इसके बारे में मुझे स्टडी करनी है। हो सकता है कि मुझे इसका टेम्परेचर फाइंड आउट करना हो, वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो, या फिर प्रेशर फाइंड आउट करना हो। तो मुझे पर्टिकुलर इस बीकर के अंदर जो मेरा मटेरियल है उसी के बारे में स्टडी करनी है। बाकी इस बीकर के बाहर जो भी मैटर या मटेरियल प्रेजेंट है उसको मुझे छोड़ देना है। तो ये हमें स्टडी किसकी करनी है? इस पर्टिकुलर बीकर के अंदर प्रेजेंट मटेरियल की। ओके, तो ये रहेगा मेरे लिए स्टडी पॉइंट यानी सिस्टम। अगर मैं सराउंडिंग की बात करूं तो इस बीकर के अलावा जो भी चारों ओर का जो इसका
एरिया है और मैटर प्रेजेंट इस एरिया के अंदर, वो आपका कहलाएगा सराउंडिंग। ओके, वो क्या कहलाएगा? आपका सराउंडिंग कहलाएगा। उसके बारे में हमें स्टडी नहीं करनी। तीसरी चीज होती है बाउंड्री। बाउंड्री क्या होगा बेटा? सिस्टम एंड सराउंडिंग एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को टच करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड जो है एक बीकर में भरा हुआ है, लिक्विड बीकर को टच कर रहा है और ये जो बीकर है वो सराउंडिंग के साथ भी टच के अंदर है। ओके, सराउंडिंग, तो ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका हो गया बाउंड्री। बाउंड्री पे ही एक्सचेंज ओकर होते हैं, एक्सचेंज परफॉर्म होते हैं। मीन्स अगर इसे अपनी हिट सराउंडिंग को देनी है या सराउंडिंग से हिट अंदर एब्जॉर्ब करनी है तो वो कहां पे परफॉर्म होंगे? एट द बाउंड्री पॉइंट। ओके, तो बाउंड्री पे ही आपकी एक्सचेंज ऑफ मैटर और एक्सचेंज ऑफ हिट परफॉर्म होती है। बाउंड्री दो टाइप की हो सकती है, एक वर्चुअल बाउंड्री और एक आपकी रहेगी रियल बाउंड्री। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सिस्टम को देखूं तो जो आपका ग्लास की वॉल्स है या बीकर वॉल्स है वो आपकी रियल बाउंड्री है। बट अगर ये जो बीकर है वो ऊपर से ओपन है, मींस ऊपर वाला जो पार्ट में जो लिक्विड है, अगर मैं लिक्विड को देखूं ऊपर से तो क्या दिखाई देगा? लिक्विड और एटमॉस्फेयर एक दूसरे को आपस में टच कर रहे हैं, वहां पे कोई ग्लास वॉल नहीं प्रेजेंट। तो वहां पे हमें एक वर्चुअल बाउंड्री आपको रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी कि भाई एक इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ये एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। ओके, तो वापस से हम अपने स्लाइड पे चलते हैं। तो हमने क्या देखा फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक? सिस्टम के बारे में हमने स्टडी कर ली कि सिस्टम क्या है। हमें जिस पर्टिकुलर एरिया की स्टडी करनी है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, हम उसे सिस्टम कहते हैं। इट रेफर टू द पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन विच ऑब्जर्वेशन और स्टडी आर कैरिड आउट। फिर आपके पास रहता है सराउंडिंग। द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग, मैंने आपको एग्जाम्पल के अंदर भी बता दिया। और तीसरा आपका रहता है बाउंड्री। द वॉल दैट सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम द बाउंड्री इज फ्रॉम द सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री। तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट आपके टर्मिनोलॉजी इन द थर्मोडायनेमिक्स रहने वाले, सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। फोर्थ आपका टर्मिनोलॉजी है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। देखिए, इक्विलिब्रियम के बारे में आपने बहुत बार देखा हुआ। इक्विलिब्रियम क्या है? मीन्स जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओके, ये दोनों आपस में इक्विलिब्रिया के अंदर है। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि दोनों की जो प्रॉपर्टी, कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है वो बैलेंस है। ओके, सिस्टम की भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी और सराउंडिंग की भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दोनों सेम है, तो हम कहेंगे कि ये इक्विलिब्रिया के अंदर है, दोनों बैलेंस्ड है। ओके, तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या बनती है? अ सिस्टम इन विच द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। अब मैक्रोस्कोपिक जिसको हम मेजर कर सकते हैं एक बड़े लेवल पे, लाइक वॉल्यूम, लाइक प्रेशर, लाइक मास। ओके, दीज आर मैक्रोस्कोपिक properties. A system in which the macroscopic property do not undergo any change with time is called thermodynamic equilibrium. Means time के साथ उनके अंदर कोई चेंज नहीं आता है। तो इक्विलिब्रियम में यही तो होता है, दोनों बैलेंस्ड है और टाइम के साथ उनमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। फिर आपके पास है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल, यहाँ पे जो अगर वर्ड आता है थर्मल, मीन्स हम उसके टेम्परेचर के ऊपर जा रहे हैं। मीन्स उसका टेम्परेचर क्या रहेगा? आपका इक्विलिब्रियम में, सिस्टम एंड सराउंडिंग का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में। मीन्स इफ देयर इज नो फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन पोर्शन ऑफ द सिस्टम टू अनदर, द सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। और हमें पता है कि टेम्परेचर अप एंड डाउन कब होगा? जब उसे हीट मिलेगी या उसमें से हीट एमिट होगी। ओके, मीन्स अगर सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में एक ऐसा बैलेंस है कि दोनों के बीच जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो जीरो आपका रहेगा। क्या रहेगा? जीरो। मीन्स ना तो हीट सिस्टम टू सराउंडिंग जा रही है, ना सराउंडिंग टू सिस्टम आ रही है। ओके, तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को हम कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम में आपकी हीट, पर्टिकुलरली आपको वहां पे मेन फोकस पॉइंट रहेगा आपका हीट। ओके, हीट का मीन्स इन और आउट नहीं हो रहा है। There is no flow of heat from one portion of system to another. The system is said to be in thermal equilibrium. यानी सिस्टम के अंदर ही, हम किसकी बात कर रहे हैं? पूरे सिस्टम के अंदर ही एक प्लेस टू अदर प्लेस आपका हीट जो है वो फ्लो नहीं हो रहा, तो हम उसे कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
अब टाइप्स ऑफ सिस्टम, अब अकॉर्डिंग टू एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड हीट फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम, दो टाइप के वाइस वर्सा हो सकते हैं, फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग एंड सराउंडिंग टू सिस्टम। हम सिस्टम को 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट वन ओपन सिस्टम, सेकंड क्लोज सिस्टम एंड थर्ड आइसोलेटेड सिस्टम। अगर हम ओपन सिस्टम की बात करें तो ओपन सिस्टम में क्या होगा, सिस्टम में एनर्जी एंड मैटर दोनों सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो सकते हैं, ठीक है। द सिस्टम इन विच एनर्जी एंड मैटर बोथ कैन बी एक्सचेंज्ड विद द सराउंडिंग। अब ये कैसे होगा, हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। क्लोज्ड सिस्टम में क्या होगा, द सिस्टम इन विच, देखो अब ये क्लोज्ड है मींस मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा बट एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। द सिस्टम इन विच ओनली एनर्जी कैन बी एक्सचेंज्ड विद द सराउंडिंग। और अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या आएगा, द सिस्टम इन विच नाइदर एनर्जी नॉर मैटर कैन बी एक्सचेंज्ड विद द सराउंडिंग। ना तो एनर्जी एक्सचेंज हो रही है ना आपका एक्सचेंज हो रहा है मैटर। अब इसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको डिस्क्राइब करके बताता हूं। फॉर एग्जांपल देखिए, हमारे पास ये 3 टाइप के फिगर है। यहाँ पे मैं फर्स्ट फिगर ओपन सिस्टम की बात कर रहा हूं। एक बीकर के अंदर कुछ लिक्विड हमने लिया है, बीकर एंड लिक्विड। तो ये आपका बीकर के अंदर वाला जो पोर्शन ये सिस्टम, और इसके बाहर जो भी पोर्शन है वो सराउंडिंग हो गया। अब लिक्विड जो है वो क्या कर सकता है, वॉल के थ्रू एनर्जी को इन भी कर सकता है, आउट भी कर सकता है। और जो ओपन पोर्शन है इसका, उसके थ्रू मैटर इन भी हो सकता है, आउट भी हो सकता है। मीन्स मैटर को भी एक्सचेंज कर सकता है और हिट एनर्जी को भी इन आउट कर सकता है। एनर्जी को इन आउट कैसे करेगा, इन द फॉर्म ऑफ हिट और वर्क, ठीक है। ये मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफर। मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कौन कौन से, हिट एंड वर्क। तो हिट एंड वर्क को ये फ्रॉम द वॉल एंड मैटर को भी ये एक्सचेंज कर सकता है। तो इस टाइप के सिस्टम को हम करते हैं ओपन सिस्टम। डेली लाइफ के अंदर मैं बताऊं तो अगर आप एक टी लेते हैं, चाय लेते हैं, तो चाय में क्या होता है, आपका जिस भी कप में आप चाय लेते हैं उस कप के अंदर जो उसका द वॉल ऑफ द कप है, वहां से एनर्जी आपकी सराउंडिंग के अंदर एमिट होती रहती है। कब तक, जब तक कि टेम्परेचर ऑफ द टी एंड टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग सेम नहीं हो जाते, ओके। और सिमुलटेनियसली जो मैटर है, मैटर मीन्स लाइक वेपर्स ऑफ द टी सराउंडिंग के अंदर जाते रहते हैं। वो भी क्या करते हैं, सराउंडिंग के अंदर जाते रहते हैं। तो वहां पे वो मैटर का भी एक्सचेंज कर रहे हैं और हिट का भी एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इस टाइप के सिस्टम को हम करते हैं ओपन सिस्टम। जैसे गर्म दूध हुआ, ओके, गर्म चाय हुई, ओके, गर्म पानी हुआ, ये सारे ओपन सिस्टम के अंदर आते हैं। अब अगर मैं बात करूं क्लोज्ड सिस्टम, ओके, क्लोज सिस्टम, तो क्लोज सिस्टम में क्या होगा, जो भी आपका मैटर है सिस्टम के अंदर या जो भी आपका सब्सटेंस है सिस्टम के अंदर, वो एक क्लोज्ड है, सराउंडिंग के साथ वो मैटर का एक्सचेंज नहीं कर रहा, बट उसके वॉल के थ्रू एनर्जी एक्सचेंजेबल है। तो इस टाइप के सिस्टम को हम कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम। इसको एग्जांपल लेते हो, एक चाय की केटली, या यही जो आप फिगर देखिए इसमें, इस फिगर को हमने क्या किया है, इस फिगर में जो भी कंटेनर के अंदर लिक्विड है उसको हमने एक लीड के थ्रू ढक दिया है। तो अब क्या होगा, जब मैं इसे हिट भी करता हूं, ये एनर्जी देता भी हूं, तो जो वेपर्स उठेंगी वो इस कंटेनर से बाहर नहीं जाएगी। क्या होगा, वेपर्स कंटेनर से बाहर नहीं जाएगी। तो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि इसमें मैटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा, मैटर डज नॉट एक्सचेंज, बट एनर्जी जो है वो कंटेनर के वॉल से सराउंडिंग को मिल रही है। तो एनर्जी आपका एक्सचेंज हो रही है, बट आपकी मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है। मैटर क्या करेगा, लीड से टकरा के वापस नीचे ही आ जाएगा, मैटर आपका एक्सचेंज नहीं हो रहा। तो ये किस टाइप का सिस्टम हो गया, क्लोज्ड सिस्टम। थर्ड आपका जो रहता है उसे हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा बेटा, हम एक ऐसे सिस्टम ले रहे हैं जिसमें ना तो एनर्जी आपका सराउंडिंग से एक्सचेंज होती है, ना ही मैटर आपका सराउंडिंग से एक्सचेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल फ्लास्क, ओके, आइसोलेटेड फ्लास्क, या जिसे हम बोलते हैं थर्मस। आप भी अपने डेली लाइफ के अंदर थर्मस यूज करते हो। अगर आप थर्मस के अंदर हॉट वाटर या हॉट मिल्क या हॉट टी और कॉफी भर करके रखते हो, तो होता है क्या है, जब आप उसको लीड लगा देते हो
तो ना तो एनर्जी आपकी बाहर सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होती है, ना ही मैटर आपका बाहर आता है। मीन्स वेपर ऑफ द हॉट मिल्क, हॉट वाटर, हॉट टी बाहर भी नहीं आती, और ना ही एनर्जी आपका सराउंडिंग के साथ बाहर जाता है। थर्मस की प्रॉपर्टी होती है ना। तो वो किस टाइप का सिस्टम कराएगा, वो कराएगा आइसोलेटेड सिस्टम। मीन्स सराउंडिंग से वो आइसोलेटेड है, ना तो वो सिस्टम एनर्जी को एक्सचेंज कर रहा है, ना मैटर को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके 3 कंसेप्ट रहते हैं, तीनों को आपको समझ लेना है। व्हाट इज द ओपन सिस्टम, व्हाट इज क्लोज सिस्टम एंड व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में मैटर प्लस हीट, मैटर प्लस एनर्जी दोनों एक्सचेंजेबल है। क्लोज सिस्टम में energy is exchangeable but matter does not exchange, and in isolated system matter plus energy both are not exchangeable, means ये exchangeable नहीं है सराउंडिंग के साथ। तो ये आपको डिफरेंशिएट पता रहना चाहिए किसके अंदर, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। ओके, तो इस पर्टिकुलर शॉर्ट वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कंसिडर करेंगे। थैंक यू।